यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं है देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओंकारं निगमैकवेद्यमनुषं वेदान्ततत्त्वास्पदं चोत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलं विश्वस्य विश्वात्मकं विश्वत्राणपरायणं श्रुतिशतैः सम्प्रोच्यमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे। हे दयालु दीनबंधु हे मेरे परमेश्वर, हे दयालु दीनबंधु हे मेरे परमेश्वर। ये जन्म ना व्यर्थ जाए, कुछ दया मुझ पे तू कर। ये जन्म ना व्यर्थ जाए, कुछ दया मुझ पे तू कर। मन मेरा भटके ना जग में, तुझ में ही लगा रहे। मन मेरा तुझ में ही लगा रहे। मोह के अंधेर को मालिक हृदय से दूर कर। मोह के अंधेर को मालिक हृदय से। विषयों में जाए न बुद्धि, तेरा ही चिंतन करूं। विषयों में तू सदा है पास मेरे, दिल में ये एहसास भर। तू सदा है पास मेरे, दिल में ये एहसास भर। हे दयालु दीनबंधु हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। पूरा भजन न बोल करके इन्हीं शब्दों की मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि यही हमारे जीवन का सार है। पहले तो ये मुझे अच्छा लगा कि 1-1.5 साल कोरोना में बहुत भयंकर स्थिति से आप निकल के आए हैं, और उसमें भी मुझे ये थोड़ी सी खुशी है कि मेरे सभी लोग प्रायः, है ना, 1-2 व्यक्ति गए हैं, लेकिन वो कोरोना से नहीं गए, है ना। दुख तो है एक हरिद्वार से, हाँ, जो मेरे अपने परिवार के मैं पता करता रहा, तो भगवान की कृपा, हमारा कुछ नहीं, लेकिन अफसोस होता। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कोरोना से कोई हुआ तो होगा, लेकिन वो निकल आए, बैठा है, कमज़ोर हुआ। तो 1-2 आए हैं झटके में, लेकिन मेरे प्रभु की कृपा रही कि मेरे सभी परिवार के लोग स्वस्थ रहे, और ठीक मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। 1-2 व्यक्ति गए हैं, उनके लिए मैं हार्दिक प्रार्थना भगवान से करता हूँ। एक सतीश हरिद्वार से जो बच्चा अभी भजन गा रहा था, उनका छोटा भाई है, इनके परिवार का बड़ा भाव है। भगत जी बड़े
बहुत पहले से मेरे परिचित हैं। तो उसकी तो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई है। और एक देवी कहाँ गई, वो जो नाम तो भूल रहा है, थोड़ी सी भारी है वो, पीछे बैठे, मैं मजाक कर लेता हूँ उससे ज़्यादा। तो हमारी परिवार में सबसे भारी है तो उनके पतिदेव के साथ ये दुर्घटना घटी। उनके लिए मैंने मंगल कामना की। मंगल कामना तो हम सबके लिए करते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा संघर्ष, इसमें से हमारे लोग निकल के आए हैं। कई लोग बैठे हैं यहाँ जो फंस गए थे, लेकिन प्रभु ने उनको निकाल दिया। तो ये जन्म ना व्यर्थ जाए। देखो भाई, मेरा तो एक ही ये भजन मुझे प्रिय है, क्योंकि कई जन्म आपको नहीं पता है कि हम तो बहुत अध्ययन करते हैं, ये जानते मधु 24 घंटे हम तो किताबों में रहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें लिखा है कि ये मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिली है। और मेरे गुरुदेव पूज्य भिक्षु जी कहा करते थे कि पहले जन्मों की बिगड़ी हुई अब सुधर सकती है, और यदि अब के तुमने बिगाड़ ली तो सुधारने का आगे आपके पास मौका नहीं। ये ध्यान रखना, कोई मौका नहीं, और 84 फिर शुरू हो जाएगी। तो इसको सुधारें कैसे? बहुत सरल उपाय है कलयुग में। पहले तो बड़े बड़े तपस्या भजन वो करने पड़ते थे, कलयुग में कुछ नहीं करना, केवल उसकी याद बनाए रख। और इस ढंग से बनाओ कि अंत समय में हमारे मुख से नाम ना भी निकले तो चिंतन तो आ जाए। गुरु बनाने का एक लाभ यही होता है, मैं आपको सच बताऊं, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, परिवार वाला हूं, है ना। तो इस समस्या मैं समझता हूं, सन्यासी नहीं समझ सकता आपके समस्याओं को, मैं समझता हूं, ठीक है ना। मुझे सरोज की एक बात ने मार लिया। तो ये बैठी है सरोज, तो इसने एक बात कही, बहुत कठिनाई से इसको टाइम मिला। पेहवा आई थी, वहाँ मेरी कथा चल रही थी, पहले हरिद्वार सुनी, फिर पेहवा आई है कथा सुनने। तो मैं मना कर दिया, मैं किसी को दीक्षा नहीं देना चाहता था, साफ सी बात है। एक दो ने ली, किसी ने धोखे में ले ली थी होगी उससे पहले, लेकिन मैंने किसी को बार बार याद दिला रहा हूँ, मैंने किसी को बुला के दीक्षा नहीं दी। बोलो भाई कोई है, हाथ खड़ा करो। किसी को मैंने कहा भाई तुम मेरे से दीक्षा ले लो। अभी तुम्हारे मन में क्या आया है मुझे नहीं पता, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता। देखो साफ सी बात, हाँ अब तैयारी कर रहा हूँ। बोलो, अब लग रहा हूँ ना गुरुजी जैसा? नहीं, पहले तो तुम दंगा मस्ती कर, अब नहीं कर सकते मेरे साथ। गुरुजी, जब कॉलेज में आप पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, अभी हमने तो अरे तुझे तो मैंने पढ़ाया, तभी से गुरुजी रखते थे। नहीं तो भाव है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पहले से प्यार रखते थे, लेकिन वो कह नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, और उनको मैंने पता था, मुझे मैंने जैसे ये बेबी बैठी है, तो बचपन से ये भी बड़ी छोटी सी थी, तो सेवा करती थी, और खूब मन में इसके था, लेकिन कह नहीं पाए, क्योंकि पहाड़ के लोग जो है बहुत संकोची होते, अब तो बहुत एडवांस हो गए, अब संकोची होते हैं, तो बोलते हुए भी डरते हैं। तो इसके मन में था, मुझे पता था कि भाव रखती है। तो बहुत दिनों बाद अब इसके मन में आया, इसने कहा गुरुजी मुझे नहीं। तो अभी 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो मैंने दीक्षा दी। सेवा तो तब भी करती थी, तो कोई दीक्षा से ही सेवा होती है ऐसी नहीं, लेकिन दीक्षा होने का ये लाभ होता है कि आपको भगवान की याद आए ना आए, हो सकता है गुरु की याद आ जाए। बोलो बोलो भाई, भगवान की उस समय याद आए ना आए, लेकिन गुरु की याद आ जाती है कि गुरु जी होते मेरे पास तो मैं प्राण छोड़, ऐसा कुछ भी आ सकता है। या गुरु की कही हुई कोई बात याद आ गई तो भगवान याद आ गए, क्यों? तो भी कल्याण हो, ठीक है ना। तो ये संपर्क बना रहे। आप कहेंगे महाराज क्या और क्या उपाय करें, तो मैं अपनी कथा में बता चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ। बहुत सरल उपाय आपके पास है। एक तो मैं बताता हूँ, सुबह ही उठो और नहा के कुछ नहीं करना, ना चाय पीनी, ना पानी पीना, ना कंघी करनी। क्या समझे? क्योंकि उसी में गड़बड़ हो जाती है। आप कंघी कुंघी करने बैठ गए तो कोई आ गया हो, कुछ हो, बस नहाते सीधे वहाँ जाओ जहाँ आपने भगवान के लिए जगह बनाई। जिसने नहीं बनाई है वो बना ले, इसके बहुत लाभ हैं। एक जगह बना लो, आसन डाल लो, वहाँ जाना जरूर।
जाके मत्था टेको और काम शुरू कर दो। दुकान जाओ, बाजार जाओ, जो करना है। आपकी हाजिरी तो लग गई ना। अपनी भाषा में मैं जो कहता हूँ कि वहाँ आप गए, क्यों गए? फिर याद दिला रहा हूँ, मैं कह चुका हूँ। भाई आप बेडरूम में जा रहे हैं तो सोने के लिए, ड्राइंग रूम में जा रहे हैं तो किसी से मिलने के लिए, रसोई की तरफ जा रहे हैं तो खाना खाने के लिए, टॉयलेट की तरफ जा रहे हैं तो टॉयलेट के लिए, और यदि भगवान वाले कमरे में गए तो किसके लिए? जल्दी बोलो। तो उसे नहीं पता? बोलो। बात हो ना हो, ध्यान लगे ना लगे, छोड़ो, जाके बैठ जाओ। कुछ आता है तो बोल लो, और ये वाला भजन बोल दो तो बेड़ा पार है, जाओ। ये दिल से निकली हुई चीज़ है, किसी की ली हुई नहीं हमारी। वो इसी में सारी बात आ गई कि ना? बोलो। ये जन्म बेकार ना जाए, प्रभु मेरे से तो होता नहीं, आप कुछ ऐसा करें ये जन्म बेकार ना जाए, तो लास्ट में आपकी याद बन जाए। दूसरा, विषयों में ये हमारा मन है ना, विषय को देखते भाग जाता है। वैसे ना भागे, जब इसका सब्जेक्ट सामने आता है तो भाग जाता है। आपकी खाने की चीज़ ना हो लेकिन पकोड़े चाट सामने आ जाए, बोलो। मोहल्ले में चाट वाला, चाट दही भल्ले, मुंह में पानी आ जाता है। विषय होगा तो इंद्रिय भागेंगी, कोई रोक नहीं सकता, आज तक नहीं रोक पाया। तो इसको कैसे रोको? नहीं रोको। मैं कहता हूँ नहीं रोको, जितना रोको ये उतना भागता है, इसकी आदत है। जितना रोकने को उतना भागेगा। कहाँ तक भागोगे इसके पीछे? इसका मुंह मोड़ दो उसकी ओर, एक तरीका। दूसरा ये कि आप सुबह उठते, मैंने बता दिया कि नाम लेके उठो। पहली बात तो आँख खुलते ही पहले प्रभु का नाम लो, लेटे लेटे, ना मुंह धोना ना कुल्ला करनी, क्योंकि नाम के लिए किसी पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। पहले बता रहा हूँ, कोई जगह, कोई साधना, कुछ नहीं। नाम इतना पवित्र है कि लेते ही आप पवित्र हो जाओ। नाम कोई लो, आपकी मर्जी, लेकिन वो आपसे परे है, ठीक है ना? अब परे है का मतलब कहाँ है? 7वें आसमान पे। यही तो गड़बड़। तू सदा है। अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ तो रात ही लिखा यह विषय जो मैं बोल रहा हूँ कि एक शब्द है आत्मा। क्या? सब जानते भाई? कहाँ है ये, कहाँ रहती है? ये तो सभी जानते भाई, आत्मा यही रहता। और परमात्मा? भाई आवाज़ दो, मैं तो तुम्हें पता मेरी आदत है? वैसे ही कह रहा है यही रहता है, फिर क्यों भागा फिर रहा है इधर उधर? ये कहने की बात नहीं। देखो, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। मैं पूरे शास्त्र पढ़ के आपको बता रहा हूँ, निचोड़ लिखा है मैंने अभी। आत्मा और परमात्मा को थोड़ा सा समझ लो। जब हम परमात्मा कहते हैं तो पर कहीं दूर है ऐसा लगता है ना। बोलो, फीलिंग क्या होती है? परमात्मा का मतलब कहीं दूर है और आत्मा का मतलब नज़दीक। ऐसा तो इतना तो ठीक है ना। इस हमारे वेद और उपनिषद, किसी उपनिषद में परमात्मा का नाम नहीं है। 11 के 11 उपनिषद, किसी में परमात्मा का नाम नहीं, आत्मा लिखा। आत्मा व अधस्तात्, आत्मा ही नीचे, आत्मा ही ऊपर, आत्मा ही दाएं, आत्मा ही बाएं, आत्मा ही आगे पीछे, सब जगह आत्मा। क्या मतलब? सब जगह आत्मा है कि परमात्मा है? भाई बोलो करो। आत्मा लिखा हुआ। तो ये परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि आत्मा के लिए? लिखा तो आत्मा है, लेकिन कहा किसको? समझ गए ना, कि वही हो सकता। तो ये परमात्मा क्यों जुड़ा? कि लोगों ने आत्मा को शरीर से जोड़ दिया था, अब भी जुड़ा हुआ है। आप क्या करें? बैठे हैं ना, बोलो। आप बैठे हैं ना? अरे आँख तो करो। आप बैठे हैं, आपका शरीर बैठा है, चक्कर है नारंगी, शरीर बैठा। हम क्या सारे बैठे हैं? तो इसको सुधारो, शब्दों का ही तो खेल है, कुछ नहीं है।
ये बहुत गहरा विषय है मगर मैं आसान से समझा रहा हूँ। मैं बैठा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये सब प्रयोग करते हैं, लेकिन किसके लिए? शरीर के लिए। 99% लोग शरीर को मैं कह के काम करते, मैं कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैंने दीक्षा ली, मैंने ये करा। बोलो, तो शरीर को मैं माना, इसलिए झगड़ा हो गया, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, आपका बिगड़ रहा है, बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ेगा, सबको पता है, डरने की कोई बात नहीं। बोलो, है? जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, अब तो डरने की क्या बात है? जब अच्छा भाई, मौत से डर लगता तो है ना, है ना? अच्छा, तुम्हारा बचपन मरा, डर लगा? बोलो, मरा के नहीं? बोलो, बिना बचपन के मरे जवानी आ नहीं सकती। क्यों जी? तुम्हारे सामने मरा, बल्कि तुम खुश हुए, मरे नहीं, रोए नहीं, खुश हुए। अब मैं क्या हो गया? सुंदर। और चौड़े होके घूमने लगे, चौड़े होके शीशे के सामने बैठने लगे 1 घंटा। अरे मर गया एक जो बड़ा मस्त था, वो मर गया। अब जवानी, बोलो नारंग जी, तुम और मैं, है? जवानी हमारे सामने मरी, कितनी कबड्डियाँ खेली हमने, कितनी धूमधाम मचा, हमारे सामने मर गई, पता भी नहीं लगा। अब ये लद्दड़ शरीर, लद्दड़ हो गया ना, इधर से भी, उधर से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। मैं तो जानता हूँ, मैं तो ये भोग रहा हूँ 5 साल से, मैं बता, क्योंकि मैं अंदर से बहुत बढ़िया हूँ, अंदर से एकदम फिट। अभी दिख रहा है, गलत दिख रहा है क्या? लेकिन मुझे पता है, और या हमारी मैडम को पता होगा कि मेरी हालत क्या है, ठीक है ना? अंदर वाले को बढ़िया रखो, मस्त, उदास हो ही नहीं। देखो, मुझे उदास चेहरा तो भाई बेकार लगता है, साफ सी बात, उदास रहो ही नहीं। भगवान को दुख होता है। अरे तुम्हारा बच्चा उदास होके बैठे, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तो तुम्हारा भगवान तुम्हें जब देखे और तुम मुंह लटका के बैठे, उसे अच्छा लगेगा? अरे तुम मरना जीना चल ही रहा है, आज नहीं साल में 10 साल में भूल जाओगे, हंसोगे तो फिर भी। अभी क्यों नहीं हंसते तुम? मुस्कुराते रहो। क्यों भाई? दिल को खुश रखो। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, जो हो रहा है वो पहले से लिखा हुआ है, निर्णय है ये। तुम्हारा यहाँ इस समय आना, जिस जिसको नहीं थी वो भी आ रहा है, ये लिखा हुआ था, मेरे कहने से नहीं आए, ये लिखा हुआ, सब हो रहा है ऑटोमेटिक। तुम्हें तो देखना, तमाशा देखो, तुम बन के तमाशा, बनना था तमाशाई, कि क्या हो रहा दुनिया में, घर में क्या हो रहा, देख के मज़े में बैठे, मस्ती लो। कोई रो रहा तो भी मस्ती लो, कोई हंस रहा तो भी मस्ती लो। बात समझ गए? मन को थोड़ा ऊपर। तो आत्मा, शरीर को आत्मा मान लिया, समझ गए? आप ध्यान देना। और आत्मा एक ही चीज़ है, वो कभी मरती। हमारी बच्ची वो भी वो कह रहा बाबा जी, बाबा जी तो वो पढ़ती है ना मेरे साथ बैठ के, रोज़ कहते हैं बाबा जी आत्मा तो नहीं मरती। मैंने कहा मैंने कहा आप तो मरोगे। मैंने कहा फिर? कहने लगा बस फिर मोबाइल मेरा। उसे बाबा के मरने की कोई परवाह नहीं। कहते फिर आपको तो जलाएंगे, अरे मोबाइल तो मेरा हो जाएगा। मगर तो बाबा अभी ले ले। हम नहीं डरते, हम तो घर में खुली बात करते हैं, मरने जीने की कोई वैल्यू नहीं है। अरे रोज़ मरते हो भाई, हर रात मरते हो क्यों? बोलो, मरना किसको कहते हैं? जब तुम्हें कुछ पता नहीं, गहरी नींद में सारे मरे हुए होते हो कि नहीं? राम प्रकाश उन्हीं को देख रहा, गहरी नींद में बता, तुझे पता पैर इधर है किधर? लंढोरे में है कि सहारनपुर में? अपना नाम पता, मेरा ब्याह हुआ पता, बच्चे कितने पता, पैसे कितने हैं पता, दुकान कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ है, पता है क्या? मैं तो साफ कहता हूँ, मेरे लिए सारे मर गए, सबके लिए मैं मर गया। बोलो सच्ची ना? गहरी नींद में, कि उन्हें भी नहीं पता मेरा, पता है क्या? तो वो मृत्यु है, छोटी मृत्यु। सुबह को जगे, फिर आँख खुली, फिर सब दिखे, तो हे प्रभु बड़ी कृपा, क्या पता ये दिखते या ना दिखते। बोलो, ये धन्यवाद करो उसका। कोई पूजा वूजा कुछ नहीं करनी तुमने, धन्यवाद है प्रभु, आँख खुल गए, मेरा घर भी है और मेरे बच्चे भी हैं। क्या दिखे?
तो शरीर को आत्मा मान लिया। यहाँ चल ध्यान रखना भाई, शब्द को, शरीर को मैं कहते हैं आप लोग सभी। तो ये गड़बड़ देखी ऋषियों ने कि शरीर को मैं मानेंगे और ये बीमार भी होता है, दुखी भी होता है, बुढ़ा भी होता है और मरता भी है, तो ये तो आत्मा के लक्षण नहीं है। बोलो। तो उन्होंने इसमें परम जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? परम। अब ये अलग से दिख रहे हैं ना, आत्मा, अभी आपने बोला आत्मा परमात्मा अलग हो गया। क्यों हुआ? पहले कभी घी एक ही होता था भाई, बोलो नारंगी, तुम्हारे ज़माने में एक ही घी होता था और कोई होता ही नहीं था। लेकिन जब से डालडा आ गया बीच में, बोलो, अब दुकान वाला पहले ही पूछे कौन सा, बोलो कौन सा, कह जी असली वाला। क्यों फर्क पड़ा भाई? सीधे कहते घी दे दे भाई, कौन सा पकड़ा देगा वो? डालडा पकड़ा देगा, रिफाइंड पकड़ा दे। समझो इसको गहराई से, मैं हंसी में सुनाता हूँ, मेरी आदत है। लेकिन ये आत्मा और परमात्मा को ठीक करने के लिए आत्मा के साथ परमात्मा जोड़ दिया। ये आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है? अरे बोलो, समझ में आ गया ना? अरे परमात्मा कहाँ रहता? अब बोलो, अब बोलो, अब जो पहले बोले अब बोल। तू सदा है दिल में ये एहसास, इस एहसास को महसूस करना है। क्या समझे? एहसास को महसूस करना। देखो, प्यार करते हैं, जिसका नाम शब्द है प्यार। मैं तो मानता नहीं प्यार पे और कुछ नहीं होता। प्यार जिसको लोग कहते हैं, देखा पति का शरीर देखा, इसी को गले लगा रहे हो, इसी को खिला रहे हो, पिला रहे हो, और आज वो मर गया, रखो घर में। बोलो, रख सकते हो क्या? किसी का हो, गुरु का हो, कोई हो, रखोगे क्या? 4 घंटे भी नहीं रखोगे यदि सब आदमी रिश्तेदार इकट्ठे हैं। क्यों? खेती करो, खेती, चाय भी पीनी है। इनकी बातें सुनना जो लेके जाते हैं। एक कह रहा यार आज मरा यार, ये मंगल को हमारी आज ही छुट्टी थी, हमारे मंगल की होती ना, संडे को मर गया कोई, आज वहाँ जाना था माल लेने, संडे को मरा, और दिन मिला से मरने को है। एक गर्मी में मर गया, कहना यार गर्मी में मरा, एक तो इतनी गर्मी में वहाँ लेके जाना, फिर वहाँ आग के सामने खड़ा होना है। सर्दी में मरता मजा आता, हाथ भी सेकते। बोलो सच्ची, दुनिया है भाई, तुम क्या समझ रहे हो? इनकी बातें सुनो तो तुम्हें आंखें खुल जाए। लोगों के मन में क्या क्या भरा। तो मन, मैं आत्मा को समझो, ठीक है ना? मैं बहुत ज़रूरी बात बता रहा। तो वो परमात्मा अब कहाँ है भाई? बोलो सब, बोलो यही है। तुम कहो कि इसका मतलब अब मंदिर मंदिर जाने की कोई ज़रूरत? बोलो हाँ भाई, यही धोखा खा जाओ। फिर भी मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने से स्मृति आती है। हम भूल जाते हैं ना दिन में, तो वहाँ यदि आप जाते हैं तो भगवान हैं। क्या समझे? अच्छा, आपको वहाँ जाकर के पत्थर दिखता है कि भगवान दिखता है? पत्थर बाद में, अव्वल में तो हम देखते नहीं, हम तो भगवान को देखते। और जो बेवकूफ़ है उन्हें पत्थर दिखेगा, लकड़ी दिखेगी। इशारा समझ गए होंगे आप, ठीक है ना? सीधे कोई भी जाए सबको भगवान दिखते, ये राम जी है, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। तो वहाँ जाने से स्मृति आती, याद आती, स्मरण मात्र, इसलिए जाना चाहिए। क्यों? एहसास होता है। लोग कहते हैं मंदिर क्यों बनाया? भैया हवा चल रही है क्या? नहीं। पंखा क्यों लगाया? एहसास हो रहा है। पेड़ लगाए हैं क्यों? वैसे हवा का पता नहीं लगा, लेकिन यदि पत्ते हिल रहे हैं तो वो क्या बता रहे हैं? मैं हूँ। क्या बता रहे हैं? ऐसे मंदिर में जाओगे, वो कहता मैं हूँ। और मज़े की बात, हर कोई मंदिर में जाके हाथ जोड़ते ही आंख बंद कर लेता है। बोलो झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं? झूठ है, सच है? भाई तू यार देखने आया, मुझे आंख बंद करने आया। आप पे आप आंख बंद हो जाती है। कमाल तो ये, बच्चे को भी भेजो वहाँ जाएगा। भगवान कहेंगे यार तू देखने आया मुझे कि अपने आप को दिखाने आया है? वैसे बढ़िया तो ये कि दिखाने आया,
तू तो सबको देखता जब मैं घर में था, क्यों? अब यहाँ सामने देख ले। ये तो हंसी की बात है, बढ़िया है ये भी। ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं वृंदावन में रहा काफ़ी समय, वहाँ अंधों का विद्यालय था। वो बच्चे मुझसे बहुत प्यार करने लगे अचानक ही। आदत है हमारी, कोई मैं मिलता रहता हूँ। एक दिन कह रहे बच्चे मुझे, गुरुजी हमें बांके बिहारी ले चलो, कोई ले जाता नहीं। मैं चलो, तो सारे इकट्ठे कर दिए मैंने और ले गया। अब ले जाके जो सबने वहाँ कीर्तन करा, तो वहाँ मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा यार भैया तुम आए तो हो है, मगर तुम्हें कुछ दिख तो रहा नहीं। कहने लगा हमें नहीं दिख रहा, सामने वाले को तो दिख रहा है। उसका एक गहरा अर्थ निकलता है कि हे भगवान, तेरी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके आँख नहीं हैं, जो तुझे देख नहीं सकते। आपकी आँखें हैं, बहुत धन्यवाद। तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, रोज़ शिकायत भगवान के सामने, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। एक दिन भगवान ने कह दिया, अच्छा जो दिया है वो ले लूँ। तो लगे दिया क्या, क्या दिया मुझे, सारे को कख भी नहीं देता। बोला क्या दिया? अरे अभी तो कह रहे हो मुझे मत चलाओ, मैं आचार्य हूँ। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। वो कहते जो दिया वो ले लूँ। वो दिया क्या, वो जो ले लूँ पहले ले। कहने के टेलीविज़न चाहिए, हाँ बड़े वाला। कहने के आँख दे दे, टेलीविज़न ले ले। आँख तो मैंने दी ना, क्यों? आँख दे दे, टेलीविज़न ले ले। महाराज जी मोटरसाइकिल चाहिए बढ़िया। कहने लगा हाँ दे दूंगा, लेकिन जो मैंने दिया, क्या दिया? पहले लाते हैं दे दे, मोटरसाइकिल ले ले। बात समझ रहे हो ना? जो दिया ये भी बहुत कम नहीं है। तुम्हारे सिर पे छत है, पहनने को कपड़े हैं, बहुत है। वाणी बोल रही है, आंखें देख रही है, पैर चल रहे हैं, बुद्धि सोच रही, बहुत है। उन्हें देखो जिनके पास छत नहीं है, कपड़ा नहीं है। ये कंपैरिजन में हम गरीब होते हैं। देखो कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं। कंपैरिजन करोगे तो आप गरीब। बोलो दिल्ली बम्बई चले जाओ, ओम प्रकाश तो दिल्ली रह गया है, ओ इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ देख के बोलो हमारा तो छोटा सा घर है। अब उनके होके आ जरा वो पढ़ली तरफ, गढ़ी वाली साइड में, वहाँ भी मेरे शिष्य वो आ नहीं पाए। उनका फ़ोन आया, मधु और लक्ष्मी वगैरह, उसको इंजेक्शन लग रहे हैं। उसका फ़ोन आया था गुरुजी में। काफ़ी लोगों के फ़ोन आ चुके हैं, हम नहीं आ सकते। मैं कोई बात नहीं, हम फ़ोटो भेज देंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब भेज देंगे। तो तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो ये मान के रखो। मैंने क्या कहा? हम दुनिया में, बोलो खुशी होगी कि नहीं? और अब तुम क्या करें? दुनिया तो बहुत, गोरा काला कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। कंपैरिजन है, क्यों? मुख तो काला रहता है। पंडित जी को बिठा दे इसके पास, इससे भी थोड़ा सामने को बिठा दो, क्या हो जाएगा? ये गोरा हो जाएगा। कोई गोरा काला नहीं है। तुम अपने को बहुत गोरा समझ रहे हो। एक रूस की लड़की को बिठा दूं तुम्हारे पास, रशियन को, अमेरिकन को, वो तो कहते हैं काले इंडिया वाले। तो काहे के गोरे हुए तुम? बेकार की बातें छोड़ो। बस ये मन में रखो कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अपने में। क्यों? एक तो मैंने बताया था मेरे आँख हाथ पैर सब ठीक है। एक सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, औरों के पास गुरु नहीं है, तुम्हारे पास गुरु है, इसलिए तुमसे उन्नत हो। बोलो अच्छा, कोई सोच रहे हो महाराज जी आपके तो रिटायर होने वाले हो हैं? भाई हम नहीं डरते इन बातों से। मतलब गुरु जी ऐसी बातें मत करा करो, आशा बहुत दुखी होती है। हम तो चले गए हैं, हम तो गए।
लेकिन मेरे वाक्य जो है यही गुरु। और सच्ची बताऊं, तुम्हारी आत्मा ही गुरु। साक्षी, भागवत में कितने गुरु बनाए? 24, सबको पता है, लेकिन नहीं, 25। सबसे लास्ट में लिखा है देहो गुरुर मम। इन 24 के अलावा मेरी देह मेरी गुरु है। क्या तुम्हें देह से शिक्षा नहीं मिल रही नारंग जी? कि यही शरीर था कि धरती पे पैर मारता तो कोठियाँ हिलती थी, सड़क पे से लोग हट जाते थे। आज यही देह है, पीछे से कोई घंटी बजाए साइकिल की तो कोड़े हो जाते हो। क्यों? पेट कहना नहीं मानता, लातें कहना नहीं मानती, आंखें कहना नहीं मानती, मुंह कहना नहीं मानता है, मेरे दांत कहना नहीं मानते। 1 साल तंग करा मुझे, इधर का हिस्सा चढ़वा लिया, दिखाने का नहीं। तो ये कहना नहीं मान रहा ना, क्यों कहना नहीं मान रहा? अच्छा, ये कहना कब तक मानता? जब तक इसे माल मिले, जब तक बढ़िया माल मिलता रहा कहना मानता रहा। इसे खाना खुना बंद कर दो इसका ज़रा, फिर मानने का कहना नहीं, कुछ भी नहीं मानने का। यही मन का खेल है। जब तक इसे विषय मिल रहे हैं ये मस्त है, तुम्हारे कहने में नहीं आ रहा। जब इन विषयों को आप त्याग दें, खाने पीने को मैं मना नहीं करता कभी कभी, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसके पीछे क्यों पड़े तुम? हज़ारों रुपया खर्च करते हो होटल में, क्यों भाई? 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का बिल आता है होटल का खाने का। आप घर में दाल रोटी खाइए और 1,000 रुपये ऐसे किसी गरीब को दे दीजिए जिसके घर में आटा नहीं, आपका भोजन पवित्र हो। ये तरीके बड़े छोटे छोटे हैं, इसमें कुछ नहीं घिसता, कुछ नहीं घिसता। कम करो। दूसरी, आप जितना सुखी रहना चाहते हैं उसका एक ही तरीका है कि आप पराधीनता छोड़ दो, दूसरे के आश्रय मत रहो। ये फार्मूले पकड़ो, दूसरे के सहारे नहीं रहो। जब तक हाथ पैर चले अपने आप करो, कहो ही नहीं किसी को, बात खत्म। झगड़ा कहाँ होगा ना? पानी तू ही लाएगा तो झगड़ा तो हो गई। जब हाथ पैर चले ले आ, क्यों जी? ना जी, वो ही लाएगा, लड़का ही लाएगा, बहू ही लाएगी। क्यों लाएगी? अपने आप लेके पी ले, खत्म बात। जब तू 4 बार अपने आप लेके पी लेगी, 5वीं बार बहू ला के देगी, ये मैं लिख के दूँ। बात समझे ना? कहने से नहीं बिगड़ता है मामला, कुछ करके दिखाओ, ठीक है ना? जब तक हाथ पैर चले किसी के अधीन मत रहो। तो चल, एक ये नया बच्चा अभी संपर्क में आया है, ऋतिक भार्गव, अभी नया बच्चा है, अभी मंदिर से आया है बेचारा, देर हो गई इसको, तो आजकल ये मिलजुल रहा है। आगे देखे क्या इसकी क्या इरादा बनता है ना? ठीक है बेटा। तो एक तो आत्मा परमात्मा की बात समझ में आ गई। तो देखो जो मैंने बताया, क्योंकि अब साल भर में मिलेंगे और साल भर में क्या होगा पता नहीं, ना तुम्हें ना मुझे। अभी खुशी है कि आप सब हैं, मैं भी हूँ। बेफिक्र रहो, मेरे शब्द रहेंगे तो मैं रहूँगा तुम्हारे साथ, बस खत्म हुई बात। भाई यहाँ भी तो शब्द ही तो दे रहा हूँ मैं, ये शब्द अपने पास रखो, ये टाइम पे काम आए। संभाल के रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बोलो, ये अभी मैंने निकाला था, पता नहीं फिर भेजूंगा। संभाल के रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। आपने सोना संभाल के रखा हुआ है, भूल गए, काम चला, और कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी, रखा हुआ था निकल जाएगा, काम आ गया। ऐसी सुनी भी ध्यान से बात, इनमें से कोई याद आ गई, तू सदा है पास मेरे। बोलो, मंदिर ना जा सको, बिस्तर पे पड़े हो, तो तू तो मेरे पास ही है। मैंने एक वो भेजा था, अब दोबारा शुरू कर रहा हूँ भाई। मैं एक भेजा था कि मैं कोरोना में भेजा था, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ, आया था, मैं तुम्हारे पास हूँ। कहाँ हो जी? तुम तो सहारनपुर में नहीं, वो जो तुम्हारे कमरे में खाली जगह है, क्या समझे? ये लिखा था ना,
कुर्सी मेज के अलावा जो खाली जगह है उसमें मैं हूँ। ऐसे यहाँ और यहाँ भी यही तो मज़े बात है, क्योंकि वो व्यापक है, तुम्हारी आत्मा बहुत व्यापक। तो ये जहाँ तुम बैठे हो, ये जो खाली जगह है, यहाँ वो परमात्मा मौजूद है। इसके बिना खाली जगह हो ही नहीं सकती। सब जगह भगवान कहाँ, भक्त जहाँ। बोलो भगवान कहाँ, जहाँ भक्त है वहीं भगवान। मंदिर जाना चाहिए, सत्संग जाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए मेरा परमात्मा यहीं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, बहुत शास्त्र पढ़ने के बाद मैंने इसका निचोड़ निकाला कि तू यहाँ है तो तुम क्यों परेशान हो रहे। रसोई में हो तो भी तुम्हारे साथ है, मैं तो कहूँ लेटरिन में हो तो भी तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा, हमने छोड़ दिया। उसको भूलने से ही परेशानियाँ आई हैं। समस्या आती हैं कि हम संसारी हैं। जब तक ये शरीर है समस्या आएंगी, जब तक परिवार तुमने बनाया झंझट चलते रहेंगे, इनको रोक नहीं सकते आप। लेकिन तुम अपने आप को संभालो, रहना वही है, व्यवहार नहीं छोड़ना, व्यवहार नहीं छोड़ना है। गृहस्थ बुरा नहीं है, गृहस्थ बुरा, क्या समझे? गृहस्थ बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया। किले में बैठे हैं, क्यों जी? चारों तरफ बच्चे हैं, बेटे हैं, बहू है, किला है ना हमारा, रक्षा करने वाले, खाने पिलाने वाले। किले में बैठे हैं, चौड़े बैठो है, और उसके साथ वो तो है ये लेकिन तुम्हारा ध्यान उन पे कम और अपने वाले पे, अरे बोलो ना, ये बस इतना सा फर्क कर लो। उन पे कम, क्योंकि वो सब अपना भाग्य लेके आए, तुम्हारे करने से वो बदलेंगे नहीं। अरे तुम अपने को नहीं बदल सके तो दूसरे को बदलोगे क्या? बोलो भाई तुम अपनी आदत बदल के दिखा दो, बोलो नहीं बदलती। और दूसरे की बहू की बदलना चाहे, तेरी तो बदलती नहीं। बोलो पहले तो अपनी बदलो। ये भी मैंने एक बार लिखा था कि पहले अपनी बदलो। वचन बाद में, प्रवचन बाद में, वचन पहले, आचरण पहले, बल्कि ये शब्द है, प्रवचन बाद में, आचरण पहले। उसको बदलो। गुरु नानक देव जी का किस्सा आता है, बहुत प्रसिद्ध किस्सा है। किसी का बच्चा गुड़ खाता था, बीमार हो गया, फोड़े निकल के हो गए। बाबा जी के बाद, बाबा जी इसको समझाओ, ये गुड़ खाता है बहुत, और देखो फोड़े निकले हुए। कहने लगा माई ऐसा है, तू 10 दिन बाद आना, ठीक हो जाए। अब वो 10 दिन बाद आए तो गुरु नानक ने कहा बेटा अब गुड़ नहीं खाना, तबीयत खराब हो जाती है। माई ने कहा ये 10 दिन प्रेरण कराइए, ये तुम उसी दिन कह देते। कहने लगे इसलिए नहीं कहा कि मुझे भी गुड़ खाने की आदत थी। क्या है? असर तब होगा जब मैं भी उसको फॉलो करूँगा। कमियाँ मुझ में भी हैं, मनुष्य हूँ, होती हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ युगों की चली आ रही हैं, कमियां हैं, सुधार रहे हैं। इसलिए अच्छी लग रही कि नहीं? पहले बोलो, फिर बढ़ने दो। अब फाइनल हो गया, घर में बैठी गई। हाँ ये नहीं अच्छी लगती, कटवाओ। अरे मैं कहा अब इसी की तो कमाई, अब किसकी? क्यों जी? अभी एक मीटिंग में गया था मैं जाता नहीं, तो क्या हुआ, सारे बड़े बड़े लोग बैठे थे काफ़ी वहाँ। अब मैं पहुँचा, दाढ़ी वाला कल्ला, और वो भी बड़ी, मेन कुर्सी छोड़ दी, उसने खड़ा हो गया। दाढ़ी का कमाल, मैं दाढ़ी बड़ी तो मेरी थी ना। खैर ये तो हंसी थोड़ा करते रहने। तो 2 बातें समझ गए भाई। एक तो आत्मा और परमात्मा को समझ गए ना? बोलो ठीक से, कुछ अभी नहीं आया, थोड़ा इसको मनन करना। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, ब्रह्म भी वही है, ब्रह्म भी वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, सब वही। तुम सब में वही, तेरे में और मेरे में जो आत्मा है वो अलग नहीं है, वही। लेकिन तेरी बुद्धि
कहीं और चल रही है और मेरी बुद्धि कहीं और, इतना फर्क। आत्मा वही, ऊर्जा वही है, जरा भी फर्क नहीं। सब जगह कुत्ते बिल्ली घोड़ा गधा सब में वही है, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी कमी है। हमने जो अपना लोगो बनाया है जय सच्चिदानंद, वैसे तो पहला चला हुआ है, और ख़ासकर इनके यहाँ तो है जय सच्चिदानंद ही है, लेकिन ये हमारा बहुत पहले से चला हुआ है। वो हमारा भजन है, सच्चिदानंद तू नित्य निर्धन तू, बचपन से हम उसको गाते आए हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। सत्य, चित्त और आनंद, ठीक है ना, तीन चीज़ें ये परमात्मा के लक्षण हैं। इनको हमारे यहाँ कहते हैं स्वरूप लक्षण। एक तटस्थ लक्षण होता है, एक स्वरूप। स्वरूप यानी असली लक्षण, वाकई जहाँ ये तीनों चीज़ें वहाँ परमात्मा। सत्य, सत्य का मतलब होता है जो सदा रहे, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहे। चित्त मैंने ज्ञान, उस परमात्मा को सबका ज्ञान है, हमारे से हमारी कोई बात छिपी नहीं। तुम अंधेरे में करो, रात में करो, दिन में करो, ये ध्यान रख, क्योंकि परमात्मा कहाँ है, जल्दी बोल। हाँ, बड़ा सावधान हो जाना पड़ेगा। महाराज अब कैसे करूँ, आपने कैसी बात बता दी। करो, व्यवहार को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखो कि उसको पता है। बस अब तो ठीक हो गया, बोलो। उसको पता है तो भी मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। जिस दिन तुम्हें कह दे कोई कि उसको पता है, मैं कहता हूँ वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे वो बंद कराएगा, तुम नहीं कर सकते। यदि वाकई वो गलत है वो तो करा देगा बंद। नाता तो जोड़ो। हम तो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। बोलो, भगवान की चीज़ें चाहते हैं। भगवान को हम में से कोई भी, भले ही कितने गाने गा लो, भजन गा लो, ये तो गुप्त बातें हैं। जो भगवान को चाहते हैं उनकी तो स्थिति कुछ और होती है। वो तो 24 घंटे अपनी मस्ती में मस्त रहे, काम सारे। और एक और बताएं, लोग कहते हैं जी तुम भगवान आत्मा राम हो जाओगे फिर तो काम कुम बंद हो। नो नो, तब उसके काम और प्यारे और सुंदर और बढ़िया हो जाएंगे। क्या समझे? तुमको नहीं जी भगवान का ध्यान करे तो काम कौन करे? नहीं नहीं, एक पति साल भर बाद आ रहा है, ध्यान देना। आपको फ़ोन आ गया कि वो आ रहे हैं आज। आप सुबह जैसे रोज़ 9 बजे उठती तो 9 बजे उठोगी, और है 4 बजे। उसने कहा था कि 4 बजे उठियो, ठीक है। सारे घर में सफाई, डस्टिंग, और ध्यान कहाँ है? वो चल दिए होंगे, है अब गाड़ी में बैठ गए। और उधर वो बर्तन भी मांज रही है, अब पहुँच गए होंगे दिल्ली। फिर खाना बना रही है जो उनकी पसंद का। उसने कहा था मेरे ये खाना बनाना जो मैं पसंद है, कुछ नहीं कहा। उसे पता है कि उसे क्या पसंद है पत्नी को, तो वो वही बना रही। और ध्यान स्टेशन पे आ गए, जल्दी जल्दी कमरा, बेडरूम सब ठीक ठाक करेगी, सब सफाई सजावट करेगी, रंगोली कुछ ना करो चलो तो ठीक ठाक करेगी। उसने तो नहीं कहा। अब देखो आज की जो सफाई है और पहले की जो सफाई, उसमें फ़र्क है कि नहीं? बोलो, सफाई बढ़िया होगी कि नहीं? जल्दी बोलो। मन तो ध्यान तो वहाँ था और सफाई बढ़िया। और दिन खाना अचक पचक बनता था, आज भी ध्यान तो वहाँ और खाना बोलो बढ़िया बनी। ऐसे क्यों नहीं हो सकता? हमारा मन ध्यान वहाँ हो और काम यहाँ और बढ़िया हो। काम कोई नहीं रुक, काम सब वही करो जो तुम कर रहे हो। व्यवहार नहीं छोड़ना, उसका ध्यान रखते हुए करो। बात खत्म हुई। बहुत तरीके मैंने बताए आपको, और भी बता देता हूँ। पानी पियो, 1 मिनट रुक जाओ, प्रभु ये आपके चरणों का चरण, मैं हमेशा बताता हूँ, पी लो, क्या देर लगी। खाना आए एकदम टूटो मत, आज तो मेरे मतलब की चीज़ बने, मारा हाथ नहीं, प्रभु बड़ी कृपा, बस इतना कहना, शुरू कर दो। मुँह से भी नहीं बोलो, याद रहेगी कि ना। घर से पैर बाहर रखा, प्रभु तेरी बड़ी कृपा, लौट के आओ, प्रभु तेरी बड़ी कृपा। मन में कहते रहो। क्यों जी, दिन भर हो गया ना भजन, ओम प्रकाश, क्या बात है, दिक्कत क्या है?
बहुत तरीके मैंने बता दिया आपको, ये आसान तरीके, भाई नाम ही तो लेना है। और एक इससे भी आसान बताया हुआ है, जो मिले, भाई जी राम राम, बहन जी राधे राधे। अरे आप मुझे तो कर दो, क्या दिक्कत है भाई? एक बार तुमने कहा राम राम, 2 बार उसने कहा राम राम, 4 बार, ये 2 बार कहा और 2 बार सुना। बोलो तो राम नहीं सुन रहे हो? वो तो कहते कैसे लो, नाम लो, मैं खुश। उसे चाहिए नहीं, लेकिन तुम लेते हो, यही काफ़ी है। तो दिन में हमें कम से कम 100 आदमी 200 आदमी मिलते हैं जो व्यापारी हो रहे हैं, नहीं तो हमें 50-60 आदमी तो रोज़ मिलते हैं। बोलो अब मैं कहूँ किसी बच्चे को, भैया राम राम, बेटे राम राम, क्या दिक्कत है? और इससे तुम्हारे बहुत काम सुधर जाएंगे। मैं उदाहरण देता हूँ, जिस दिन मैं जैसे सबको राम राम करता हूँ, और जिस दिन तुम राम राम नहीं करोगे, नहीं आए बाज़ार में, बोलो वो आदमी पूछेगा कि भाई वो कहाँ, तुम्हारे घर आ जाएगा। बोलो भैया क्या तभी ठीक है ना? क्या बात, चाहे उससे कुछ मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, लेकिन यार वो राम राम करता तो आज आया नहीं, तो कुछ गड़बड़, जा यार पूछ क्या। बोलो। और वो किसी दफ्तर में काम करता है, मान लिया बिजली घर में काम करता है, तो हमारे वर्मा जी बैठे हैं, तो चले गए क्या, तो खड़े, तो बिजली घर में काम करता है, और आपका काम पड़ गया बिजली घर में, और वो आदमी सामने दिख गया, तो दौड़ के आएगा, हाँ जी नारंग साहब कैसे आए, मुझे फ़ोन कर दिया होता, कहले यार वो कनेक्शन, हाँ जाओ अभी भेज रहा हूँ। बोलो। और तुम अपने अकड़ में, मैं इसे राम राम करूँ, ये तो बिजली वाला है। बोलो। और जब कल को तुम दफ्तर में गए, वो तुम्हें देख के मुंह फेर लेगा। बोलो। टाल देगा, हाँ जी हो जाएगा, 4 दिन चक्कर कटाएगा तब होगा। ए राम राम का फ़ायदा है, उठा लो, भजन भी हो गया और समाज का काम भी हो गया, वो भी खुश, हम भी खुश, और हमारे वाला भी खुश। नाम कुछ ही लो। अब हम फ़ोन पे क्या कहते, सब क्या बोलते हैं हमारे आदमी, जय सच्चिदानंद। कितना भाई मज़ा आता सुन, जय सच्चिदानंद, ये हमारा कोड है। तो यदि हमारे जय सच्चिदानंद बोलता है तो हमारा कोई बंदा बोल रहा है। हमारे घर का कोड अलग है, वो होता ही है, वाइफ का कोड अलग है ना, अलग है हमारे कोड, रिश्तेदारों के कोड अलग हमने बनाए हो, जय गणेश बना रखे, ताकि पता, ये छोड़ो, लेकिन नाम भगवान का, ठीक है। और एक और तरीका है कि अपने बच्चों का नाम कोशिश करो ऐसा रखो जिसमें कहीं कहीं संकेत भगवान का आता हो। पहले से चला आ रहा है, उसमें कोई संकेत भगवान का आता हो तो उसको आप बार बार बुलाएंगे। बोलो। बच्ची का नाम राधे रख दिया तो आप राधे राधे बुलाओगे कि नहीं बोलोगे भैया? ये मैं आसान तरीके बता रहा हूँ कलयुग के लिए, और कलयुग में केवल नाम का ही लाभ। ये सब बातें हैं, लेकिन नाम ही आपका कल्याण करेगा। क्या समझे? नाम, उसका नाम, तुम्हारा नाम नहीं। क्या नाम है तेरा? है? जोर से बोल। दीपक। किसका नाम है दीपक? बता, खड़ा हो। ये हिमाचल से हमारा शिष्य है, बोलो। हाँ, किसका नाम है दीपक? है? सुनाई नहीं दिया। शरीर धारण किया हुआ है। शरीर का नाम है। नहीं, शरीर में किसका नाम है दीपक? इसका नाम क्या है? ये 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 क्या है? इनके सबके तो नाम है। दीपक किसका नाम? भाई सबके नाम है ना भाई। उंगली का नाम उंगली, नाक का नाम। जब इनके पहले से नाम है तो दीपक किसका नाम? बैठ जाओ। है कौन है समझदार इधर बैठा? बता, तू बता। है देखा उसे तूने? क्योंकि जो भीतर बोल रहा उसका नाम है दीपक। उसका नाम है मधु। अंदर वाले का नाम मधु है।
जाने तू तो जो बेटा पैदा किया उसका नाम तो रखा, वो कब पैदा हुआ, कब हुआ वो वाला पैदा, कब हुआ वो पैदा? वो पैदा ही नहीं होता, वो तो है ही बोलो वो तो है। ये व्यवहार के लिए रखा भाई। एक आदमी के तो नहीं होता, एक औरत के 2 बच्चे इकट्ठे पैदा हुए, जुड़वा, ट्विन, तो दोनों के नाम अलग अलग रखोगे कि एक? क्यों? एक ही टाइम पैदा हुए, एक ही माँ से पैदा हुए है। हाँ ठीक है, बोलो। पहचान के लिए बात समझे ना, ये सिर्फ पहचान है इसकी। कोई इसलिए बात में कि राम नाम सत्य क्यों कहते हैं कि जो रख रखे थे आचार्य जी पचार्य जी सब, असली नाम तो पुराने लोग कहा करते भाई नाम तो भगवान का, हाँ ये कह देते हैं, ऐसा पहले कहते थे लोग, ठीक है ना। तो इस वाले नाम के देखो, जो नाम और रूप, ध्यान देना, नाम और रूप ये रखे जाते हैं बाद में जब चीज़ बन जाती है। बोलो, जब चीज़ बन जाती है तब उसके क्या रखा जाता है? नाम और मिट्टी है, अभी तो मिट्टी है, कुम्हार ने उसको आकार दे दिया, घड़ा बना दिया, तो उस मिट्टी का अब नाम क्या पड़ गया? घड़ा। और उसका एक रूप भी है, ऐसा। गमला है तो ऐसा, कटोरी है तो ऐसी। तो जिसका नाम और रूप रखा जाता है वो हमेशा झूठा होता है और नाशवान होता है। क्या समझे? ये नाम रूप दोनों, भाई हमारा रूप नष्ट हो जाएगा, क्या हो ही रहा है। बचपन में कैसा था, जवानी में कैसा था, अब कैसा है, नष्ट हो रहा है कि नहीं? बोलो, रूप भी नष्ट हो रहा है और एक दिन ये नाम भी नष्ट हो जाए। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये आए है मेरी चलो अभी मूड नहीं बना। तो ये नाम रूप बदलने वाले हैं, इनके चक्कर में जिसका भी नाम रखा गया। और आत्मा का कोई नाम ही नहीं है, केवल वही संकेत है। क्या समझे? और उस आत्मा को हमने शरीर के साथ जोड़ लिया, इसलिए उसमें परम जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया? परमात्मा। ठीक है ना। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को अज कहते हैं, उसी को साक्षी कहते हैं, ये सारे नाम उसी के। ठीक है ना। तो हमें उसे जानना जिससे सबको देख रहे हैं। उसे कौन देख रहा है भाई? बोलो। जिसके द्वारा हम सबको देख रहे हैं उसे कोई देख रहा है क्या? बोलो। नहीं समझी नहीं सविता, समझी नहीं? बता तेरे मुख को कौन खोलता है, ये तू बोलता है या? एक दिन मुंह तो होगा, बोलो, बोल लोगे? फिर कौन है बोलने वाला? फिर ये आंखें जो आज देख रही हैं उस दिन भी देखेंगी क्या? नहीं देखेंगी। तो देखने वाला भी कोई और, चलने वाला भी कोई और है, और खाने वाला भी, और उसे पचाने वाला भी कोई और है। तो तुम हो कहाँ? तुम्हारी वैल्यू क्या? इस दृष्टि से। मगर उस दृष्टि से कि मैं दुनिया में सबसे सुंदर, ऐसा अपने अंदर बताओ मत मैं सबसे सुंदर, क्योंकि किसी की नाक टेढ़ी, किसी की कटी हुई, किसी के, उनसे तो अच्छे हो, बोलो। तो मैं सबसे सुंदर, इसको अभिमान में नहीं लाना बस। मेरे जिया कौन? क्यों जी? औरों से मैं बहुत अच्छा हूँ क्योंकि मेरे पास खाने को भी है, पहनने को भी है और रहने को भी है। और सबसे बड़ी बात मैंने बता दी, सबके पास सत्संग नहीं होता। ये चीज़ें तो सबके पास होती हैं, सबके पास ना गुरु होता है ना सत्संग। और गुरु भी अपनी आत्मा, गुरु रही वो आत्मा। एक शब्द और आया, भाई तुमने मुझे क्यों पसंद, मैं अपने को इस लायक नहीं समझा आज तक, सही बात है। अब मैं अपने को आपके लायक बना, उस लायक बना रहा हूँ गुरु के। क्यों बनाया भाई तुमने मुझे गुरु? बोलो।
अच्छा, तुमने बनाया कि तुम्हारी आत्मा ने? चलो मैं आसान कर दूं, किसे पसंद आया मैं? तो तुम्हारा असली गुरु कौन है? तुम्हारी आत्मा। बात समझ गई? समझो इसको, नहीं क्या? तुम्हारी आत्मा को कुछ लगा, मुझे नहीं पता है, कुछ लगा, क्या पता वो पुराना संस्कार था तुम्हारे साथ या कुछ था, वो तुम्हारी आत्मा में आया, उसने बुद्धि को कहा कि भाई इनको बहुत संत है, मैं तो बनाना नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे बन के, मैं चक्कर में पड़ा हुआ अभी तक, मजाक नहीं, मैं रोज मामला क्या है, प्रभु ने काम कर, सरोज वाली बात तो रहेगी, मैं याद आ गई। तो इसने क्या कहा, मैंने कहा भाई मैं गुरु गुरु, रोने लगी। मैंने कहा भाई इतने संत है, बना ले। तो इसने एक बात कही जो मुझे बहुत प्यारी लगी और मैंने इसको दीक्षा दे दी। इसने कहा जी मैं किसी गृहस्थी को अपना गुरु बनाना चाहता, ये कहा था ना, इसने कहा मैं किसी गृहस्थी को अपना गुरु। मेरी दृष्टि में बहुत ऊंचा विचार, मेरी दृष्टि। क्यों? क्योंकि मैं गृहस्थी हूँ तो आपकी समस्याएं मैं समझता हूँ। जिसने घर ही छोड़ के चला गया वो आपकी समस्या जानेगा क्या? बोलो, घरों में क्या होता है मुझे पता है, हर घर की जानता हूँ। तुम्हारे चेहरा देख के बता दूँ क्या चल रहा है तुम्हारे घरों में, ठीक है? और वैसे तरंगे भी आती हैं, लेकिन अभी फिर मुझे लगा है कि अभी कुछ लोग भजन ठीक से नहीं कर रहे हैं। भजन ठीक करो अपना, क्योंकि यही काम आएगा। मेरा तो यही कर्तव्य, आपको रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना मेरा काम है, और उस पर चलना आपका। मेरा हाथ पकड़ के नहीं जा सकते आप, मैं कहीं और हूँ, दूर हूँ तुमसे उस विषय में। तेरा लड़ फट गया है नहीं, ठीक है, हाँ तो तुम मुझे भी खींच के नीचे ले आओगे, तू नहीं कह रही, बहुत से ऐसे तो मुझे अपने चलने दो अपने रास्ते पे। हाँ, वो रास्ता मेरा देखा हुआ मैं तुमको दिखाता रहूँगा, ये मेरी ड्यूटी। आगे गड्ढे कहाँ हैं, आपत्तियाँ कहाँ हैं, वो आपको मैं समझाता रहूँगा, उस पर चलना आपका काम। मैं फिर कह रहा हूँ, सबको ये मौका नहीं मिलता, फिर बता रहा हूँ, हज़ारों लोग हैं, सैकड़ों तो ऐसे हैं जो दीक्षा चाहते, मैंने दी नहीं उनको, ना दे रहा हूँ। लेकिन तुम्हें ये चीज़ मिली है तो इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते भाई? और अभी तो मैं जीवित हूँ, क्योंकि जिंदा गुरु और ज़्यादा फ़ायदा देता है। क्यों जी? आप उससे बात कर सकते हैं, और मैं तो बहुत खुला हूँ, चाहे जब आ जाओ मेरे घर, क्यों जी, जब चाहे बात करो, और मैं तो मस्ती वाला बात, कैसी बात करो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, शरीर छूटने के बाद भी गुरु छूटता नहीं है, क्योंकि उसके शब्द तुम्हारे गुरु हैं, वो तुम्हारी आत्मा में हैं, और आत्मा ही तुम्हारा अपना गुरु है। अब परमात्मा समझ लो, अब अलग नहीं करना इनको, याद रखना, आत्मा परमात्मा को अलग नहीं। जब हम परमात्मा को लगता परे है, वो भगवान, वो तो दूर लगता है ना, बोलो, वो कहने से दूर लगता है कि नहीं? और ये परमात्मा, वेद में लिखा अयम आत्मा ब्रह्म, क्या लिखा? बोलो, अयम आत्मा ब्रह्म। तो अयम किसको कहते? जो यहाँ हो, ठीक है ना? एक होता समीप, एक होता अति समीप, एक होता अत्यंत समीप। नेड़े, तुम मेरे समीप हो, समीप। और अति समीप कौन है? आ जाओ वर्मा जी। और अति समीप कौन है भाई? ध्यान करके बताओ, कोई बताओ। है? वेरी गुड, शरीर, क्योंकि मैं अलग हूँ। नोट करो, बोलने वाला अलग है, बता दिया ना। मैं भी तो कह रहा, मेरा शरीर, मेरे शिष्य अलग हो ना, और मेरा शरीर ये भी अलग है। और मैं ये मैं वाला भी गड़बड़ है, क्योंकि मैं भी तीन है। कितने में है? उकलाने में कई बार बोला इस विषय को मैंने, तीन में।
एक मैं जिसका हम सब प्रयोग करते हैं शरीर का, अभी 99% बोला, कोई भी विद्वान भी करते हैं मैं। एक वो है जो अंदर वाले को लेके बोलते हैं, जो अंतःकरण, जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसका ध्यान करके बोलते हैं मैं। वो थोड़ा ज्ञानी होते हैं, उनको पता है ये शरीर नहीं बोल रहा, वो बोल। एक तीसरा मैं है जो इन दोनों को जान रहा है। क्या समझे? मैंने 3 ही बताया, 4 की बात करता हूँ। 3 जो इनको जान रहा, वो है असली में। मैं इसको अनादि में कहता हूँ, अनादि में, वो पहले से चला रहा है वो मैं। और वो मैं कौन है? अहम ब्रह्मास्मि। बोलो, सुना तो होगा, पढ़ा होगा। अहम, जब मैं परमात्मा भी मैं हूँ, परमात्मा भी, तो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म। ये कहने का नहीं, ये फीलिंग, इसको फील करना पड़ता है। ईश्वर कभी दिखता नहीं, दिखाई में नहीं आएगा ब्रह्म, उसको महसूस किया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा, हम प्यार करते, बात चल रही थी, प्यार करते, प्यार दिखता है क्या? प्यार देखने की चीज़ है क्या? आंखों से दिखता है क्या? तो क्या करते इसको? महसूस करते। बच्चा तुम्हें देख के खुश होता है तो प्यार महसूस, बच्चे को भी प्यार महसूस, बीच में नहीं दिखता। अरे ये क्या, अभी अगरबत्ती जला दूं, बोलो खुशबू दिखाई देगी क्या? नाक बताएगी खुशबू आ रही, क्यों भाई? दिखते तो नहीं। सब्जी रखी है बहुत सारी, स्वाद का पता है तुम्हें? जब जीभ पे रखोगे तब महसूस होगा। बोलो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ज्ञान, ये दिख रहा है क्या? बोलो, इसको भी महसूस करना। ऐसी जिसको तुम आत्मा कहते हो, उसको भी महसूस करना। दिल में ये एहसास भर। 2 मिनट बैठ के सोचा करो, क्या सचमुच ही बैठा है वो यहाँ? क्या सचमुच मेरे अंदर है? क्या मेरे कमरे में तो नहीं बैठा है? थोड़ा थोड़ा कर, हो सकता है कोई झलक मिल जाए। ठीक है, एक और चीज़ साफ कर दूं, एक मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूँ, उसे कोई नहीं जानता, ना वेद जानते हैं, ना मैं जानता हूँ, कोई भी संत नहीं जानता, लेकिन हम लोगों ने महसूस किया है, इसलिए थोड़ा सा इशारा आपको कर दूं। क्या समझे? क्योंकि वो दिखता ही नहीं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनको हम ईश्वर कहते हैं। ध्यान देना भाई, ब्रह्म अलग है और ईश्वर अलग। और हम हैं जीव। क्या है? जीव। अब समझ गए? मैं 3 को बता रहा हूं। ब्रह्म, उसे कोई नहीं जानता। ईश्वर को आप जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दिनेश, ठीक है ना? और हम हैं जीव। अब ये फर्क क्यों? और देखो, जीवो ब्रह्म ही व नापर, ये शब्द आया वेद में कि जीव और ब्रह्म में कोई फर्क, यानी मेरे में और उसमें में कोई फर्क क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसका क्या मतलब हुआ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसका मतलब सच्चिदानंद। चेतन, चित्त, आनंद राशि, सत्य, चित्त और आनंद राशि। तुम भी वही हो, लेकिन हम इस तीनों चीज़ों को शरीर में देखना चाहते हैं। ये सत्य है, ऐसा मानते हैं। मैं कभी मरूं, अरे बोलो, चाहते तो यही हो कि मैं कभी मरूं। जानना भी चाहते हो, जितना ज्ञान मिले, जहाँ से मोहल्ले में क्या हो रहा है, किसके घर में आज डंडा बजा है ना, पड़ोसियों के यहाँ झगड़ा क्यों है, जानना चाहते हो ना, एकदम भागोगे। ये चित्त का स्वभाव। और एक तीसरी चीज़ है आनंद। सुख नहीं, क्या है? सुख तो दुख में बदल जाएगा। हर सुख दुख में बदल जाता है, नियम। बचपन का सुख जवानी में गया, जवानी का जो सुख था वो बुढ़ापे ले गया। कोई भी चीज़ जो तुम्हारे घर में नहीं है, लगेगा कि वो आ जाए तो सुख हो जाएगा, ये पक्का है। अभाव का
मिल जाना सुख लगता, लेकिन वही चीज़ थोड़े दिन में दुख देने लगती है। मान लिया अभी गर्मी चल रही थी, है भाई एसी होना चाहिए, है होना चाहिए कि नहीं, बोलो, या कूलर से चल जा काम, होना चाहिए ना भाई, नहीं ले सकते छोड़ो, होना चाहिए कि नहीं। लेकिन जैसे से 1 महीना चलाया, बिल आया 3000 का, बोलो सुख हुआ के दुख? 15 मिनट में लैपटॉप खोल दूँ, फिर उसके बाद हम खाना बनवाना, 20 मिनट जाएगा ना, ठीक, 20 मिनट पहले, ठीक। तो ठीक बोले भाई, जब बिल आया 3000 का तो सुख हुआ कि दुख? अरे बोलो अब, पहले तो 200-250 का आवे था और अब आया। अच्छा एक और मजे की बात, एसी आज ही लगवाया और आज ही बिजली का कट लग गया। ये अक्सर होता, मेरे साथ तो अक्सर होता। जिस दिन वो मशीन आएगी उसी दिन लाइट गायब, बैठे रहो उसका मुंह तके जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, हो गया ना दुख भाई। नहीं था तो पंखा जला लिया था, और जब वो आ गया और लाइट आ नहीं रही, बोलो, तो हर सुख दुख में बदल जाता है। आप कुछ भी, मैं मना नहीं कर रहा, एसी भगवान करे सबके घर में लग जाए, सबके यहाँ कूलर हो, सब कुछ हो, लेकिन जब इनका बिल आता है टेंशन होती है कि नहीं। और लाइट ना आवे तो सारे लोहे के डब्बे, सीधी सी बात, टीन के डब्बे रह जाते। तो सुख दुख में बदल जाता है, और आनंद वो चीज़ है, एक बार आ जाती फिर कभी जाती। चाहे बीमार पड़े हो तो भी मस्ती, रोटी मिले तो भी मस्ती, ना मिले तो भी मस्ती, कपड़े बढ़िया ना हो तो भी मस्ती, बढ़िया हो तो बढ़िया है। क्यों जी, आनंद वो चीज़, तो उसका हमें आनंद का पता नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, है आनंद मगर पता नहीं। ये 3 ही चीज़ बता रहा हूँ, मुझे 5 हैं लेकिन मैं 3 बता रहा हूँ आपको। ये दीवार सत्य है कि नहीं? वो भी तू मत बोलना, तो बहुत पढ़ लिया मेरे से, बोलो। ये छत सत्य है कि नहीं? भाई दिख रही है तो सत्य है। देखो जो दिखता है वो सत्य है, ध्यान रखना। जो आँख से दिख रहा है वो क्या है? उसकी सत्ता है ना, प्रेजेंटेशन है उसकी, सत्य है। मगर इस दीवार में चित्त नहीं है। ये दीवार सोच नहीं सकती, सोच सकती है क्या? और आनंद, बोलो, आनंद नाम का तो कोई इसे पता है। अब आओ चिड़िया पक्षी, उनकी सत्ता है मगर उनमें चित्त भी है। बोलो, तुमसे ज़्यादा बुद्धि है कई जगह। तुम तो तब तैयारी करते हो जब चलना होता। हाँ, क्या समझे? कई लोगों ने आज पूछा सुबह, गुरुजी गुरु पूर्णिमा कब है? ये भी बात कहनी जरूरी है। अरे तुम्हें 20 दिन 15 दिन पहले पूछना चाहिए गुरु पूर्णिमा कब है। कोई परसों को पूछ रहा, मैं यहीं बैठे, मैं इधर उधर नहीं देख रहा हूँ, है ना? बोलो, तुम्हें लगन होनी चाहिए थी ना भाई। जिसने महीना पहले पूछा इसका मतलब इसको याद है गुरु पूर्णिमा गुरु जी से मिलेंगे। और जो कल परसों पूछ रहा गुरु जी वो गुरु पूर्णिमा का क्या प्रोग्राम है, कब है, तो इसका मतलब गुरु जी पे ध्यान। बोलो, ये बातें पकड़ी जाती है भाई तुम्हारी। तो सत्य चित्त, तो पक्षियों में सत्य भी है और चित्त भी है। चिड़िया को पता है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, मेरे बच्चा होगा तो उसे कहाँ रखूँगी, वो जगह ढूंढेगी, घोंसला बनाएगी, तिनके ला के और ऐसा मुलायम बनाएगी कि मेरे बच्चे को तकलीफ, बोलो है कि नहीं? लकड़ियाँ लगाएगी और बीच में वो धागे धुगे करके बना के उनको रखती है। बोलो कितना ज्ञान है। और जब तक पालती है तो आपको पास नहीं आने देगी, दिन भर चुग्गा ला के। सत भी है चित्त भी है, मगर आनंद का उन्हें पता नहीं। गाय बैल को आपने रोते देखा, हंसते हुए देखा क्या? बोलो, देखा? गधे को देखा हंसते हुए?
गधे वो भी तूने देखा क्या? गधे को हंसते देखा? नहीं। तुम ही हंस, अरे हंस तो लो, अब तो हंस लो। नहीं ये चेहरे कितने अच्छे लगे, हंसते मज़ा आया। तुम्हारा रंग रूंग नहीं, तो चेहरे पे मुस्कुराहट, तुम सबसे सुंदर, बस सीधी बात कह दी। तुमसे सुंदर कोई नहीं। कपड़े बढ़िया ना हो लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट, सामने वाला भी खुश, हम तो खुश हैं। क्यों जी? जो मिले मुस्कुराते मिलो। थोबड़ा लटका हुआ देख के मूड खराब हो जाए, हाँ मुस्कुरा के मिलो। दुख की बात कहनी बाद में कह लो, लेकिन चेहरा मुस्कुराता रहना, ये भगवान को प्रिय। एक जगह लिखा था जो मुस्कुराता रहता भगवान उसी को मिलते हैं। एक जगह मैं मज़ा आ गया पढ़ के, जो मुस्कुराता रहता है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं सदा मुस्कुराता रहता हूँ। तो जोड़ी किसके साथ बनेगी? मुंह लटकाए हुए के साथ कि हंसने वाले के साथ? बोलो हाँ, जोड़ी तो उसी से बनेगी ना। वो हमेशा मुस्कुराता रहे, तुम भी मुस्कुराओ तो जोड़ी बन गई। तुम बिना वजह, कोई तो बिना वजह मुंह लटकाए, कोई नुकसान नहीं, कोई मर गए जी मर गए। तो सतचित आनंद, आनंद तुम्हारे में है मगर पता नहीं है। अब मैं इसको एक उदाहरण समझा करके वाणी को विराम दे रहा हूँ। विषय तो कुछ और बोलना था बहुत गहरा, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत दिनों में मिले तो मस्ती में सुना दूँ, नहीं तो मैं अब मेरा विषय बदल गया। पहले बता रहा हूँ, मेरा विषय बदल चुका है, विचार बदल चुके। मैं केवल वेदांत पे ही बोलूँगा, वेदांत की चर्चा करूँगा, क्योंकि मैं उसी का चिंतन अध्ययन आजकल कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो व्यवहार भी बदलेगा, मेरी भाषा भी बदलेगी, मेरा मिलना जुलना भी थोड़ा सा बदलेगा। ठीक है ना? वो हंसी मजाक वाला फिर बात कैसे बनेगी? आए है, वो तो छुटनी नहीं। तकलीफ कितनी दर्द होती है बोलो। और प्रसव के टाइम तो ये भी हो सकता मृत्यु हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप उस दर्द को सहन कर रही हैं और बड़े मज़े में खुश हैं। क्यों? मेरे बच्चा होगा, मेरा कोई अपना कहने वाला होगा, मैं उससे लाड करूँगी, मैं उसका ब्याह करूँगी, वो बड़ा होगा, फिर उसकी बहू आएगी और मैं तो बुढ़ी हो जाऊँगी, मैं तो एसी में बैठी होंगी और बहू मेरे लिए सुबह सुबह गरम गरम चाय लाई है, माता जी चाय पियो। यूँ पता नहीं माता जी को जाके उठाना पड़ेगा, देवी उठ जाओ 7 बजे। माता जी नींद ना खराब करो। तो आनंद है ना आपके अंदर, मगर उसको निकलने नहीं दिया। इसको निकलने दो। ये जो आत्मा है इसको परमात्मा बना दो तो ये फैलेगा। ठीक है ना? आत्मा को यदि परमात्मा समझोगे ये फैलना शुरू करेगा, तुम्हारे शरीर से बाहर आएगा वो भाव, और कहाँ तक जाएगा इसका कोई आनंद पता नहीं है। ये कहा गया इस आत्मा के अंदर करोड़ों सूर्य और इस आकाश से भी परे जितने आकाश हैं सब तुम्हारी आत्मा के अंदर समा सकते हैं। परमात्मा के अंदर, क्योंकि अब आत्मा का मतलब ही रहा है परमात्मा से क्या समझ गए? तुम हो, वैल्यू का पता ही नहीं अब। तो जिन संतों ने जाना वो ब्रह्मज्ञानी हो गए, परमहंस हो गए, सारी दुनिया उनके आगोश में आ गई। अपने अंदर समेटो। हमने तो अपने घर तक सीमित कर रखा है अपनी आत्मा को भी। बोलो, मेरे पति पत्नी बेटा भाई और रिश्तेदार, बस इससे आगे बढ़े तुम। लेकिन सारा मोहल्ला मेरा है, सारा राष्ट्र मेरा है, सारा ब्रह्मांड मेरा है। फैलो, लेकिन उसके लिए प्यार करना पड़ेगा सबको। मेरे हैं तो प्यार करना है, अपने बच्चे को तो प्यार है, पड़ोसी के बच्चे को बोलो नहीं ना। आत्मा को फैलाओ, ये तभी फैलेगी जब तुम इसका विस्तार करो। बहुत लंबा गहरा विषय है। तो इस आत्मा का उद्धार कर ले, भजन गाते ना, और हम पहले गाते थे कभी, अब तो भूल गए। प्रिय आत्मा से मिलने का ऐसा कोई, याद है भाई? ओ प्रिय आत्मा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो, परमात्मा से मिलने ऐसा कोई यत्न करो। हो जब आएंगे यम के दूता, जब आएंगे यम के और बांधेंगे कस कर मजबूता, बांधेंगे
यमदूतों से बचने का ऐसा कोई ओ यमदूतों से करो परमात्मा से बस 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 इतना ही काफ़ी है, इतना ही संकेत काफ़ी है। मेरा आशीर्वाद सबके लिए पुनः। और अब पूजन क्रम से करेंगे, ठीक है ना। भीड़ भड़का जहाँ इतना देर बैठे हैं तो इधर भजन वजन चलाते रहेंगे और एक एक दो दो आकर जैसे भी व्यवस्था करनी है। तो मेरा ख्याल पहले अब तो जोड़े से ही आओगे तुम, है ना। तो जो बाहर वाले हैं रोली चावल यहाँ रख दो। एक बात दूसरे भाई, मुझे मीठा नहीं खिलाना।